नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आप सब भगवान भोले का ध्यान अवश्य करें। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए हम लोग वीडियो पे बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सममिति चित्रण से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सममिति चित्रण, तो सममिति चित्रण का आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं सममितीय चित्रण जो है मूल रूप से खंडफा का भाग होता है। खंडफा का भाग होता है और खंडफा कितने नंबर का होता है बेटा? तो ये 16 नंबर का होता है। 100 नंबर में 16 नंबर यहीं से पूछा जाएगा, यानी एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का। और अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप कर लेते हैं तो इस ड्राइंग से आपको फाइनली 16 नंबर मिल जाएंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है मूल रूप से आइसोमेट्रिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस मैट्रिक। आइसो का अर्थ होता है इक्वल, ध्यान रखना है। आइसो का अर्थ होता है इक्वल। सम माने समान, सम माने समान, मिति माने मापना। तो ऐसे ही आइसोमेट्रिक होता है। आइसो माने होता है समान यानी इक्वल, और मेट्रिक माने होता है मेजरमेंट। तो समान माप, अर्थात इसका मतलब हो गया कि इक्वल मेजरमेंट ही सममितीय जो है काम करता है। सममितीय, अब चित्रण मतलब हो गया पेंटिंग या ड्राइंग। तो चित्रण का काम ये हो गया कि उसे दर्शाना। कोई भी है, जैसे अक्षर कहा जाए तो अक्षर फा हो गया, ला हो गया, दा हो गया, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा यहाँ पूछे जाते हैं। एल हो गया, एफ हो गया, अल्फ़ाबेट ई हो गया, अल्फ़ाबेट टी हो गया। इसका झुकाव पूछा जाता है। तो सदैव एक मेन झुकाव पे इसे बनाया जाता है। मेन झुकाव जो है आधार रेखा से 30 डिग्री की झुकाई पे ही हर एक अक्षर को कहा जाता है बना दीजिए। मैक्सिमम केसेस पे सममितीय चित्रण में 30 डिग्री झुकाव पे ही अक्षर को बनाने को कहा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि उसका घन काट यानी क्यूब वाला चित्र दिखाई दे। क्यूब यानी 3 भाग। जैसे कोई हम घन बनाते हैं तो इस घन को मेंटेन करने में टोटल इसकी तीनों विमाएँ दिखाई दें इस टाइप से। तीनों विमाएँ इसकी कौन कौन सी हैं? तो जैसे ये वाला भाग हो गया, एक भाग ये फ्रंट वाला हो गया, तो ये एक ये ऊपर वाला भाग। तो तीनों विमाएँ बराबर एक साइड में ही दिखाई दें, एक ही तल पे दिखाई दें। ऐसा ठोस आकृति आपको दर्शाना होता है, जिसका चित्रण आपको करना होता है। जैसे इसमें अगर कहा जाएगा, प्रश्न कहा जाएगा, तो प्रश्न साफ साफ अक्षरों में कहा जाएगा कि बेटा ऐसा है, एक घन बना दीजिए जिसका सममितीय चित्रण हो। घन की भुजा अगर कह दी जाए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो आराम से ऐसे आप एक घन बनाइएगा। घन यानी सभी भाग उसके बराबर है। तो सभी भाग 5-5 सेंटीमीटर के हैं, ये दिखा देना है आपको, और फाइनली इस टाइप से आप रचना कर देंगे। तो ये तो आपका घन हो गया, लेकिन इसका सममितीय चित्रण बनाना है। इसी के समरूप जो है इक्वल पार्ट में इसकी ड्राइंग कर देनी है। तो ड्राइंग आप कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बेस रेखा खींचनी होती है, आधार रेखा। आधार रेखा पे कोई पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से 30 डिग्री झुकाव इस साइड में, 30 डिग्री झुकाव उस साइड में। उसके बाद एक लंब रेखा खींचिए। लंब रेखा के सहारे ही आपको ये वाला फिगर मेंटेन करना होता है। फिलहाल आज वाले इस वीडियो में हम लोग घन से संबंधित क्वेश्चंस नहीं देखने वाले हैं, एक लेटर से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेटर है अंग्रेजी का। अंग्रेजी का अक्षर एल है का सममितीय चित्र बनाइए, जिसके आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है कहा गया है। 7 इसकी लंबाई हो, 4 इसकी चौड़ाई हो, और 1 सेंटीमीटर इसके काट का जो है माप होना चाहिए। काट यानी मोटाई। तो इस टाइप से आपको दर्शा देना है, जिसमें कहा गया है कि लकड़ी के डंडे की काट 1 सेंटीमीटर हो। विशेष जो है फोकस किया गया है इसके काट पे यानी मोटाई पे। इस साइड भी 1 सेंटीमीटर हो, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर हो। इसका जो ये वाला एरिया हो, ये 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो। आराम से हो जाएगा। बस केवल करना क्या है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, और जैसा जैसा टिप्स आपको बताया जा रहा है वही वही आपको फॉलो करना है। आपके पास जो ज़रूरी उपकरण है उसमें पेंसिल होना चाहिए आपके पास, एक स्केल होना चाहिए, एक पटरी होनी चाहिए, और एक रबड़ होना चाहिए, रेजर होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के माध्यम से आप काम करेंगे, और ज्यामितीय बॉक्स आपको अवश्य अपने साथ लेकर के जाना है। तो ज्यामितीय बॉक्स में आपको
एक जो है चांदा भी मिल जाएगा, उसमें एक कॉर्नर वाला ट्रेपेजियम मिल जाता है। तो इस टाइप से आप सभी का अंकन कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है तो एल का अक्षर बनाना है, लकड़ी का होना चाहिए। तो इस टाइप से सबसे पहले हमें एल का अक्षर बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें आधार रेखा ही खींचना है। तो बेटा सबसे पहले आधार रेखा खींचने के लिए आपको एक पेंसिल की और एक पटरी की ज़रूरत होगी। आधार रेखा जब खींच जाए तो उस पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जहां आपका मन करे वहां एक पॉइंट ले लीजिए और वहां से फिर आपका काम स्टार्ट होता है। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया। अब इस वाले पॉइंट पे हमें चांदा रखना है इस साइड में, और ये देखना है 30 डिग्री कहाँ आता है। 30 डिग्री यहाँ आता है, तो इस वाले पॉइंट से यहाँ पे सीधी रेखा खींच देनी है। देन चांदा हमें रखना है इस साइड में। चांदा का जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ 90 होता है वो यहाँ पे सदैव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 90 यहाँ पे होना चाहिए, चांदा रखिए। इस साइड में 30 जहाँ पे हो वहाँ देख लीजिए, फिर इस टाइप से वो वाली रेखा खींच दीजिए। स्केल से रेखा खींच दीजिए, चांदा से आप नाप ले लीजिए। ये काम आपने कर दिया। देन चांदा आप मिड पॉइंट पे एकदम यहीं रखिए और सीधी रेखा आपको एक खींचनी है 90 डिग्री, यानी लंबवत रेखा खींच देनी है। इस टाइप से आप एक लंब रेखा भी खींच देंगे। अब सममितीय चित्रण का आधा काम कंप्लीट हो गया। आपने एक लंब रेखा खींच दी, उसके बाद आपने 30 डिग्री झुकाव पे ये वाला काम किया है। 30 डिग्री झुकाव पे, 30 डिग्री झुकाव पे आपने ये वाला भी काम कर दिया है। ठीक है, इन दोनों पे 30-30 डिग्री का झुकाव। अब क्वेश्चन में कहा गया है एल का सममितीय चित्रण बना दीजिए। एल का सममितीय चित्रण आराम से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये वाला इसका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पे आपको फाइनली 7 सेंटीमीटर जाना है। स्केल रखिए, जहाँ 7 सेंटीमीटर आ रहा हो वहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, देन इस वाले रेखा पे आपको 4 सेंटीमीटर जाना है। 4 सेंटीमीटर जहाँ पड़ रहा हो वहाँ आप रोक दीजिए। 4 सेंटीमीटर जाने के बाद कट कर दीजिए, रोक दीजिए। ठीक है, इस पे आपको इस वाली रेखा पे 1 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेंटीमीटर जाना है। तो इस पे आपको 1 सेंटीमीटर जाना है, क्योंकि इसकी काट कहा गया है 1 सेंटीमीटर हो, तो काट आपको हर हाल में 1 सेंटीमीटर मेंटेन करना है और इसी पे आपको फाइनली नंबर भी मिलता है। कुछ लोग इसमें मैसेज करते हैं कि सर सममितीय चित्रण की रचना विधि लिखनी होती है। बेटा मैंने हर एक क्वेश्चंस में कहा है आपको सममितीय चित्रण की रचना विधि लिखनी होगी। रचना विधि लिखने में आपको क्या दिक्कत है? जिस मेथड से आपने चित्र बनाया है वही आपको दर्शा देना है, वही आपको लिख देना है। जैसे मैंने वाला चित्र बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने एक आधार रेखा खींची। आधार रेखा पे कोई एक पॉइंट हमने मान लिया जिसका नाम हमने P कर दिया या Q कर दिया, जो आपको मन में आए। हमने A कर दिया, आधार रेखा पे एक पॉइंट A रखा। A पे हमने चांदा रखा 30 डिग्री झुकाव के साथ दाएं साइड में और 30 डिग्री झुकाव के साथ बाएं साइड में हमने 2 बिंदु पता किए। 30 डिग्री झुकाव पे इस वाली बिंदु को हमने दाएं साइड वाले को मिलाया, फिर बाएं साइड वाले को मिलाया। देन चांदा हमने ए पॉइंट पे रखा, 90 डिग्री एक लंब रेखा भी इस पे खींच दी। यही आपका रचना विधि है। जो हमने किया है वही वही हमने दर्शा दिया है। देन अब हमें दाएं वाले साइड पे 4 सेंटीमीटर दूरी इस पे हम लोग चले हैं, ये भी दर्शा देना है। 4 सेंटीमीटर दूरी चले हैं क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इसका काट जो है, लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग इसे बनाने के लिए इस पे लंबाई वाली रेखा जो है ये 7 सेंटीमीटर लिए हैं और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इस पे आना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी इस पे आना है आपको। देन इस टाइप से एक रेखा खींच देनी है आपको इसके समानांतर, इस टाइप से। देन 1 सेंटीमीटर की दूरी आप इस पे गए थे, इस पे भी आपको 1 सेंटीमीटर जाने के बाद इस टाइप से एक रेखा खींच देनी है, इस टाइप से मिला देना है। देन इस टाइप से मिला देना है, इस टाइप से मिला देना है। तो ये आपका ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, ये सदैव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसे इस टाइप से वर्गाकार में दर्शाना है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से दर्शाना है। तो इस टाइप से आपने दर्शाया है और फाइनली इस टाइप से आपका ये ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए। थोड़ा सा जगह के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। तो ये आपका एल का जो है लकड़ी का काट तैयार है। हर एक जगह, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है। काट इसमें स्पेशल कहा गया है 1 सेंटीमीटर रहे हर एक जगह, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है। अब इस पे आप 4 सेंटीमीटर की दूरी चले थे इस पे,
तो इस पर आपको 4 सेंटीमीटर आना है। 1 सेंटीमीटर तो आप जा ही चुके हैं। अब इस पर फाइनली आपको 3 सेंटीमीटर पे काम करना है। ये आगे बचा 3 सेंटीमीटर। देन आपको ये वाला यहाँ पे रखिए डाटा और सीधे एक लंब रेखा खींच दीजिए। इस टाइप से लंब रेखा खींच दीजिए। उसके बाद इस वाले पॉइंट से, मिड वाले पॉइंट से इसे मिलान कर दीजिए। ये हो गया। देन हल्का सा झुकाव के साथ, कितना झुकाव होना चाहिए, तो यहाँ पे भी झुकाव लगभग 75 डिग्री का होना चाहिए, इंटरनल झुकाव। इस टाइप से इस वाली रेखा के सापेक्ष जो है 75 डिग्री का झुकाव इस पे होना चाहिए। इस पे ये रखा। देन हमने पुनः मिलान कर दिया इसके समानांतर। इसके समानांतर रेखा ये वाली खींच दी। अब यही मेरा अभीष्ट फाइनल सममितीय चित्रण है जो लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी के झंडों की काट दर्शा रहा है। जैसे एक बार रफली इस पे हम लोग और कार्य कर ले रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको कैसे हमने बनाया। सबसे पहले हमने एक आधार रेखा खींची। आधार रेखा पे एक पॉइंट लिया ए, उस पे चांदा रखा। हमने एक लंब रेखा सबसे पहले 90 डिग्री खींच दी। देन उसी पॉइंट से हमने दाएं साइड में 30 डिग्री झुकाव के साथ एक रेखा खींची। 30 डिग्री झुकाव के साथ बाएं साइड में हमने एक रेखा खींची। जो हमने लंब रेखा खींची थी इस पर 7 सेंटीमीटर दूरी जाने के बाद हमने रोक दिया। देन इस वाले झुकाव पे, जो दायां वाला झुकाव था, इस पे फाइनली हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी तय की। 4 सेंटीमीटर पे पहुंचने के बाद एक लंब रेखा इधर खींची। इस साइड से यहाँ हमने इस टाइप से ये फिगर बनाया और फाइनली 1 सेंटीमीटर इस पे आने के बाद हमने एक लंब रेखा इसके समानांतर खींची। जो स्टार्टिंग में लंब रेखा खींची थी उसी के समानांतर हमने एक दूसरी लंब रेखा खींची, जो कि हर जगह पे 1 ही सेंटीमीटर की दूरी बीच बीच में प्रदर्शित कर रहा है। इस टाइप से 1-1 सेंटीमीटर दूरी बार बार प्रदर्शित कर रहा है। देन हम बाएं साइड वाले में गए। बाएं साइड वाले में भी 1 सेंटीमीटर की दूरी जाने के बाद फाइनली एक समानांतर रेखा हमने खींच दी, जो कि लंब रेखा के साथ ही थी। लंब रेखा के साथ हमने जो रेखा खींची थी उसका भी काट हर एक जगह पे 1 ही सेंटीमीटर दर्शाया जा रहा था। और उसके बाद हमने फाइनली जो ऊपर वाला एरिया था उसे मेंटेन किया और इस टाइप से फाइनली हमारा सममितीय चित्रण का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिएगा और बैक जाइएगा, फिर से देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार रफली आपको हम करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक आधार रेखा खींचनी है, कोई पॉइंट लेना है, पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का कोण देखना है। इसी पॉइंट से आपको 30 डिग्री दाएँ साइड में, 30 डिग्री बाएँ साइड में देखना है। देन दाएं साइड में आप गए हैं तो यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर जाना है। इस टाइप से 4 सेंटीमीटर गए, एक लंब रेखा खींची और बाएं साइड में आप गए 1 सेंटीमीटर। अब जो स्टार्टिंग में आपने ये वाला लंब रेखा खींचा था इस पर 7 सेंटीमीटर दूरी जाना है। देन बाएं साइड वाले में 1 सेंटीमीटर जाने के बाद आपको इस टाइप से यहाँ मिलान कर देना है इसी के समानांतर, क्योंकि इसके काट हर एक दृश्य में 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1 ही सेंटीमीटर हो इसलिए इसके समानांतर रेखा आपको खींचनी है। पहले वाली के समानांतर रेखा आपको खींचनी है। दूसरा काम इससे करना है, दाएं साइड वाले में आइए, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पाइए। इस साइड से आपको 1 सेंटीमीटर की दूरी पाना है। देन इसके समानांतर रेखा खींच देनी है। इस टाइप से आप पूरा मेंटेन कर लेंगे और फाइनली जो है चित्र दर्शा देंगे। तो इसका जो ये वाला एरिया निकल के आया, ये भी 1 सेंटीमीटर हर हाल में है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर हर एक जगह दर्शा रहा है। फिर आपको काम करना है, इस पे आपने जो दायां वाला साइड 30 डिग्री झुकाव के साथ लिया था, इस पे 4 सेंटीमीटर आप गए तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ आपने पहले रखा है, 3 सेंटीमीटर आगे जाइए, लंब रेखा खींचिए, इसे मिलान कर दीजिए। देन आपका ये भी 2D में बना है फिगर और 3D में आपको दर्शाना है। तो इसमें आप इस वाली रेखा पे चांदा रखिए और थोड़ा सा झुकाव लीजिए 75 डिग्री का, इस टाइप से इंटरनल झुकाव। देन आपको पुनः आपको इसी के समानांतर, इसके समानांतर रेखा इस पे मिलान कर देनी है। यही आपका अभीष्ट जो है अक्षर होगा, जो कि लकड़ी के काट से बना है, जिसमें हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसके काट की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। जो आपने किया है वही फाइनली आपको लिख भी देना है। रचना विधि अवश्य लिखना है बेटा, बार बार कहता हूँ, सममितीय चित्रण में भी रचना विधि आपको लिखना होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।